गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे लेंटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड्स। पॉन्ड्स यानी कि हिंदी में हम इन्हें तालाब भी बोलते हैं। ठीक है, तालाब और झील में यानी कि पॉन्ड्स और लेक में क्या फ़र्क है कि जो लेक्स होती हैं वो डीप होती हैं, जबकि पॉन्ड्स जो होते हैं वो शैलो होते हैं, इतना डीप नहीं होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें 3 जोन बताए थे किसी भी वाटर बॉडी के, लिटोरल जोन, लिम्नाटिक जोन और प्रोफंडल जोन। तुम्हें पता है अलग अलग जोन्स में कौन कौन सा एरिया आता है। तो जो पॉन्ड्स हैं उनमें जो लिटोरल जोन है वो काफ़ी बड़ा होता है, ह्यूज होता है, जबकि लिम्नाटिक जोन और प्रोफंडल जोन जो है या तो स्मॉल होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, कई बार तो केवल पूरे लिटोरल जोन से ही एक पॉन्ड बन जाती है। करेक्ट। सो अगर हम पॉन्ड को डिफाइन करें तो वी कैन से दैट दीज आर स्मॉल वाटर बॉडीज where there is large littoral zone where it limnatic and profundal zone is either small or absent. करेक्ट। सो आप जो है जैसे क्योंकि ये शैलो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेयरिंग भी नहीं होती इन स्मॉल वाटर बॉडीज़ की या पॉन्ड्स की, स्ट्रैटिफिकेशन भी नहीं होती। उसमें हमने थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन किया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरह की स्ट्रैटिफिकेशन नहीं थी क्योंकि जो थिकनेस है किसकी, लेक की या वाटर की, वो बहुत ही कम है। ठीक है, और ये जो पॉन्ड्स हैं ये जो है कंटिन्यूसली नए फॉर्म होते रहते हैं और पुराने वाले यू कैन से डिसअपियर होते रहते हैं। सो थ्रू आउट ईयर दीज आर कंटिन्यूसली फॉर्म्ड। ठीक है, सो एक तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो पॉन्ड्स हैं वो परमानेंट बॉडीज़ नहीं है, दे आर टेम्पररी वाटर बॉडीज़। राइट। अब हम वो कौन सी बॉडीज़ हैं, टेम्पररी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको हम पॉन्ड्स बोलते हैं, वो अब हम एक बार देखेंगे। और यू कैन से अगर दूसरे शब्दों में आप कहो तो हम टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। वो जिस हिसाब से फॉर्म हुई है उस हिसाब से जो है उनका जो अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। फर्स्ट वन इफ़ यू सी इज ऑक्सबो पॉन्ड। ऑक्सबो पॉन्ड क्या होता है, देखो ये कैसे फॉर्म होती है, ये देखा आप, एक नदी है और इस नदी का जो है ये इस तरह से रूट है। करेक्ट। अब क्या होता है कि नदी जो है किनारों को काटती हुई जाती है ना, साइड में इरोजन करती हुई जाती है, तो इस तरह से इरोड करती रहती है, इधर से ये भी इरोड करती रहती है। तो एक पॉइंट आता है कि जब ये दोनों एंड्स मिल जाते हैं और अब जो है रिवर जो है या स्ट्रीम जो है वो कंटिन्यूसली जो है आगे की तरफ जाती है, ना कि इस तरह से सर्कुलेट होके। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वाटर कंटिन्यूसली फॉरवर्ड फ्लो कर रहा है, ये पोर्शन जो है कट ऑफ हो जाता है और अब वाटर बॉडी समथिंग लाइक दिस इज फॉर्म्ड। तो ये जो वाटर बॉडी है जहाँ पर अब जो है मेन जो स्ट्रीम या रिवर उसके कांटेक्ट में नहीं है, इसको कहते हैं ऑक्सबो पॉन्ड। कई बार क्या जब फ्लडिंग होती है ना, जब तब भी वाटर जो है यहाँ एंटर कर जाता है और एग्जिट करता है। अदरवाइज नॉर्मली जो है ये वाटर बॉडी कट ऑफ रहती है, बट दीज वाटर बॉडीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए जो यहाँ पे दे आर जनरली फाउंड रिच इन फिशेज एज अ रिजल्ट ऑफ विच, और इसके कारण जो फिशरमैन होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं टू दीज एरिया विच वी कॉल एज ऑक्सबो पॉन्ड। ठीक है, दूसरा जो है पॉन्ड एक देखो कई बार जो है ना, तुमने देखा ना लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं ना। तो कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पहाड़ होते हैं वो लाइमस्टोन के बने होते हैं, चूना पत्थर के बने होते हैं। अब आप देखो कोई चूना पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर वाटर अगर गिरेगा, ठीक है ना, तो ये जो है वाटर इसके साथ डिजॉल्व होकर गहरा होता जाएगा, यानी कि सिंक बन जाएगा। ठीक है, अब जो है इफ़ यू सी ये जो सिंक है, अब आप ये देखो
इस तरह से ये सिंक बन जाता है लाइमस्टोन के जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं। यहाँ पर भी आप देखो कि किस तरह से, देखो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी बनी क्योंकि चारों तरफ क्या है, यहाँ पर ये लाइमस्टोन है और लाइमस्टोन वाटर के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है और वो घिस घिस के इरोड हो के डीप जो है इस तरह के सिंक बनाता है। तो इसको हम सिंक्स भी बोल सकते हैं, या यू कैन से इनको हम लाइमस्टोन सिंक्स भी बोल सकते हैं, जो कि क्या बना, एक तरह से एक पॉन्ड का रूप ले लेता है। ठीक है, दिस वॉज द, यू कैन से सिंक इज अनदर टाइप ऑफ पॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू सी देर आर पॉन्ड्स विच वी कॉल एज स्पेसिफिकली टेम्परेरी पॉन्ड्स। टेम्परेरी पॉन्ड्स कौन से पॉन्ड्स होते हैं, क्या होता है कि जैसे गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े लार्ज एरिया होते हैं, बारिश होती है तो उनमें पानी भर आता है और बाद में जब समर आता है, ड्राई आता है, तो ये जो पॉन्ड्स हैं ये ड्राई हो जाती है। यानी कि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं तब तक पॉन्ड कहलाती हैं जब तक इनमें पानी हो, और पानी जो है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, अब होता है कि नेक्स्ट टाइम ऑल्सो उसके बाद ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद फिर रेन होगी, फिर जो है पॉन्ड की शक्ल ले लेगा। होता क्या है कि इन पॉन्ड्स के अंदर कुछ एग्स होते हैं जो डॉर्मेंट होते हैं, और ये जो एग्स हैं जैसे ही पॉन्ड में वाटर आया या पॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, उन एग से जो है यंग वंस निकल कर आते हैं और ये यंग वंस जो है फटाफट अडल्ट में कन्वर्ट होकर फिर से जो है वो एग देते हैं। तो उस शॉर्ट स्पैन में, उस छोटे से पीरियड में जब पानी है तब जो है डेवलपमेंट भी होता है प्लस रिप्रोडक्शन भी होता है इन पॉन्ड्स में। ठीक है, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो इस तरह की पॉन्ड्स को बोलते हैं टेम्परेरी पॉन्ड्स। जिन्होंने एक बहुत अच्छा ग्राफ दे रखा है, ये आप देखो कि कितने शॉर्ट स्पैन के लिए ये पॉन्ड जो है एक्टिव है, दैट इज़ फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जून तक तो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। तो इसमें आप देखो फूड चेन कंप्लीट करने के लिए सारे एनिमल्स है। देखो आप, दिस इज ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के ऊपर ये फ्लैटवर्म फीड करता है, फ्लैटवर्म के ऊपर कोपीपोड, कोपीपोड के ऊपर श्रिम्प, श्रिम्प के ऊपर साइक्लोप्स एंड साइक्लोप्स के ऊपर सैलेमेंडर। तो आप देखो कंप्लीट जो है फूड चेन सर्वाइव करती है और ये फूड चेन के डिफरेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, बट बाय द एंड ऑफ जून ओनली एग्स रिमेन विच आर डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब ये इनएक्टिव होते हैं, और जैसे ही अगेन द नेक्स्ट सीजन अप्रोच करता है, वाटर आता है, अगेन एग से यंग वंस निकलते हैं और यंग वंस जो है वो अडल्ट होके अगेन दे गिव एग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। करेक्ट। सो द थर्ड टाइप ऑफ पॉन्ड इज टेम्परेरी पॉन्ड। नाउ आफ्टर दैट इफ यू सी देर इज fourth type of pond which we call as mill pond. ठीक है, मिल पॉन्ड कैसे फॉर्म होती है, इफ़ यू सी जैसे ये स्ट्रीम जा रही है, ठीक है ना, स्ट्रीम जा रही है और यहाँ पर जो है कुछ लोग यहाँ पर डैम बना लेते हैं। डैम बनाने से क्या होगा कि ये वाटर बॉडी पूरी भर जाएगी और फिर फोर्स के साथ वाटर जो है नीचे गिरेगा। तो जब ये वाटर फोर्स के साथ नीचे गिरता है तो यहाँ पर लोग टर्बाइंस डालते हैं और टर्बाइन से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉन्ड्स जो कि ह्यूमन बीइंग अपने यूज़ के लिए स्ट्रीम्स के आगे एक तरह से डैम, छोटा सा डैम बना के यूज़ करता है, इस तरह के पॉन्ड्स को बोलते हैं मिल पॉन्ड। ठीक है, अगर मैं आपको एक इसका जो है डायग्राम भी दिखाती हूँ, इफ़ यू सी यस। अब यहाँ देखो कि ये जो है, अब आप देखो वाटर बॉडी को इन्होंने नैरो कर दिया ताकि प्रेशर के साथ जो है ये वाटर फॉल करे और दे ट्रैप द यू कैन से फोर्स थ्रू टर्बाइन। ठीक है, ये मैंने जस्ट डायग्राम दिखाया। यहाँ पर भी आप देखो किस तरह से एक ये इस थोड़ा सा डैम बना के वाटर जो है थोड़ा प्रेशर के साथ फॉल करता है, और आई थिंक आई हैव शोन यू दिस डायग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर मिल पॉन्ड कम्स अनदर टाइप ऑफ पॉन्ड विच वी कॉल एज यू कैन से फार्म पॉन्ड्स। ये मिल पॉन्ड का 4th नंबर पे, 5th नंबर का पॉन्ड है विच वी कॉल एज फार्म पॉन्ड्स। फार्म पॉन्ड्स में क्या होता है कि जो सपोज एक मतलब बहुत बड़े एरिया में हमने यू कैन से एक बहुत बड़ा सिंक बनाया या गड्ढा बनाया,
और स्ट्रीम वाटर जो है, स्ट्रीम को मोड़ के इस तरह से इसको भरा जाता है, ठीक है। भरने के बाद द स्ट्रीम मूव्स अहेड, या यू कैन से यहाँ पे बंद करके स्ट्रीम को फॉरवर्ड फ्लो करा जाता है। यू कैन से दिस इज ऑल्सो, दिस पॉन्ड इज ऑल्सो मैन मेड पॉन्ड। और फार्म पॉन्ड में आप देखो, ये देखो, कैन यू सी किस तरह से ये जो है मैन मेड पॉन्ड है, और यहाँ पर जो है एक्वाकल्चर, ये पिसी कल्चर के द्वारा फिश फार्मिंग की जाती है। क्योंकि ये जो है इसमें आप देखो कि कोई वाटर लूज नहीं हो रहा ना, वाटर लॉस तो है नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे रिटेन किए जाते हैं, और यहाँ पर जो है फिश कल्चर बहुत सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फार्म पॉन्ड्स। नाउ दिस वन अनदर टाइप ऑफ you can say pond which we call as beaver pond. बीवर पॉन्ड क्या होता है? बीवर जो है ना एक तरह का रोडेंट है, और ये रोडेंट कैसा है? ये रोडेंट जो है एक्वाटिक रोडेंट है, यानी कि वाटर में रहता है। और ये जो बीवर है ये स्ट्रीम्स के ऊपर डैम बनाता है, ठीक है, और अपना घर बनाता है, डैम बनाता है। और इसका इकोलॉजिकल इफ़ यू सी इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा क्या है? अब आप सोचो कोई रनिंग वाटर बॉडी है, उस पर कोई एनिमल या यू कैन से रोडेंट जो है डैम बना रहा है, उससे एक तो रोडेंट है, रोडेंट होने के कारण जो है क्या होता है कि वो वहाँ पे बरोज बनाता है, सॉइल जो है लूज़ हो जाती है। दूसरा, पानी जो है ब्लॉक हो जाता है, तो जो वाटर टेबल है, यानी कि धीरे धीरे वाटर जो है एक तरह से नीचे अर्थ में जाके, अर्थ में डीप जाके वाटर टेबल को रिच कर देता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा एक वाटर बॉडी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो जो नीचे वाला वाटर टेबल है ना वो रिचार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि वो वाटर तो वाटर हैज़ टू स्टैंड फॉर सम टाइम टू गेट यू कैन से परकुलेटेड इनटू द सॉइल। तो वो परकुलेशन तो हो नहीं पाता, वो कंटिन्यूसली वो फ्लो करता रहता है। तो मैं एक बार तुम्हें मतलब एक बीवर की वो दिखाती हूँ, पिक्चर दिखा। ये देखो, ये जो है एक बीवर है, और आप ये देखो ये अपने माउथ में ये किस तरह से ब्रांचेस को होल्ड कर रहा है, ठीक है। और इस तरह डीप जाके ये अपने साथ मड भी लेकर आता, मड से जो है ये पेस्टिंग का काम करता है, ठीक है। बीवर का बनाया हुआ एक डैम दिखा, तो ये देखो किस तरह से बीवर ने ये जो है सारी ब्रांचेस वाटर में से निकाल के यहाँ पर एक वॉल बनाई है, और इस वॉल की पेस्टिंग भी करता है बाकायदा मड से, सो दैट द रनिंग